मनुष्य बड़ा असहाय है, लेकिन तभी तक जब तक वो परमात्मा से दूर है। मनुष्य दुर्बल है, दरिद्र है, दीन है, लेकिन तभी तक जब तक वो परमात्मा से दूर है। उससे हमारी दूरी ही हमारी दरिद्रता है, और जितने हम उससे दूर होते जाते हैं, हमारा जीवन उतना ही अर्थहीन होता जाता है। बहुत से विचारक हुए हैं जिनकी ऐसी प्रतीत थी कि जीवन में न कोई अर्थ है, न कोई प्रयोजन। तुम अपने जीवन को देखो, बहुत शोरगुल है, बड़े काम में सब संलग्न है, चल ही नहीं रहे बल्कि दौड़ रहे हो। लेकिन कभी अपने आप से पूछा है कि कहाँ पहुँच रहे हो? दौड़ दौड़ कर फिर वहीं खड़े हो जहाँ जन्म के बाद तुमने अपने आप को पाया था। रत्ती भर भी उपलब्धि नहीं हुई। क्या पाया? अगर हाथ देखोगे तो खाली है। तिजोरी भर गई हो भले, लेकिन तिजोरी यहीं पड़ी रह जाएगी। तुम खाली हो। तुम जितने भी भरेपन के सपने देख रहे हो, उसमें सच्चाई जरा सी भी नहीं। तुम कितना भी इकट्ठा कर लो संसार का, लेकिन मरते वक्त सब क्षण मात्र में छूट जाएगा, और जो छूट जाना है वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हो पाता। जिन्होंने इस जगत की संपदा को अपना आधार बनाया, उन्होंने रेत पर महल खड़े किए, वे तो गिरेंगे ही, और तुम कितनी देर अपने आप को धोखा दे पाओगे? कभी तो जाओगे, कभी तो होश आएगा, कभी तो तुम विचार करोगे कि चला इतना लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। तुम्हारी अवस्था कोल्हू के बैल के जैसी, जो चलता तो बहुत है और चलता ही रहता है। दिन भर शोरगुल भी बहुत होता है उसके आसपास, लेकिन तेल पिरता है, घानी चलती है, पहुंचता कहीं नहीं। सांझ को वही पाता है जहां उसने सुबह चलना शुरू किया था। फिर सुबह वहीं से यात्रा आरंभ होती है। तुम्हारा जीवन भी कोल्हू के बैल के जैसा है। तुम कितना भी सजाओ, तुम कितना ही छिपाओ, तुम कितने ही ऊपर से रंग रोगन कर लो, भीतर तुम्हें भी पता है कि वो भिखारी के पात्र जैसा है। मांगता है और खाली है, भरता कभी नहीं। जितना दूर आदमी होता जाता है परमात्मा से, उतनी ही दरिद्रता आती है। स्वामित्व तो उसके साथ है, और हम केवल दूर ही होते तो ठीक था। हम तो उसके विपरीत हैं। दूर होना भी कितना बुरा नहीं है जितना कि विपरीत होना। हम जो भी कर रहे हैं उससे विपरीत है। दूर होकर भी अगर हम उसके साथ हो तब तो ठीक है। जैसे कोई आदमी नदी में उल्टी धार में बहा जा रहा हो, स्रोत की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा हो, लड़ रहा हो, नदी से दूर नहीं है, वो नदी का दुश्मन है। और मजा ये कि तुम जितना लड़ोगे उतना ही तुम पाओगे कि नदी तुम्हारी दुश्मन है। नदी को क्या लेना देना, तुम पहुंचो या न पहुंचो, नदी को क्या प्रयोजन? नदी दुश्मन नहीं है। नदी तो अपनी धार में बही जा रही है, अपनी मस्ती में बही जा रही है। उसे अपना सागर खोजना है। तुम उससे उल्टे बह रहे हो। तुम्हारे कारण ही नदी तुम्हें दुश्मन मालूम होती है। तुम्हारे कारण ही तुम्हें संसार में सब तरफ शत्रु दिखाई पड़ते हैं, और जीने का मौका कहाँ मिले। शत्रुओं से सुरक्षा करने में ही समय व्यतीत हो जाता है। कैसे अपने आप को बचाएं, इसी में अवसर खो जाता है। परमात्मा से दूर तो जीवन अर्थहीन ही होगा। परमात्मा से विपरीत न केवल अर्थहीन होगा बल्कि एक दुःस्वप्न भी होगा। विपरीत का दुख का सपना हो जाएगा, और तुम जिसे जीवन कहते हो ये एक दुःस्वप्न हो जाएगा। तुमने कभी दुख स्वप्न पर विचार किया है?
दुख स्वप्न क्या होता है? जानते हो इसका अर्थ? तुम जागना चाहते हो लेकिन जाग नहीं सकते। दुख स्वप्न का अर्थ होता है कि छाती पर कोई चढ़ा हुआ बैठा है, जिसे तुम हटाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं हिलते। तुम उसे हटाना चाहते हो लेकिन कोई तुम्हारे में शक्ति नहीं है। सब शक्ति खो गई। तुम पाते हो कोई तुम्हें पहाड़ों से गिरा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी उपाय नहीं कि तुम अपने आप को बचा सको। तुम आँख खोलना चाहते हो लेकिन आंखें नहीं खुलती। तुम हाथ हिलाना चाहते हो कि रोक दो, लेकिन हाथ नहीं उठता। तुम चीखना चाहते हो लेकिन कंठ से आवाज नहीं निकलती। ऐसे जो स्वप्न की दशा है वही दुख स्वप्न है। परमात्मा से दूर जो है वो सपने में, विपरीत जो है वो दुख के सपने में। तुम अपने जीवन को देखोगे तो ऐसा ही पाओगे। न आंखें खुली रहती हैं, न हाथ हिलाए हिलता है, न छाती से वजन हटता, और फिर भी जी रहे हो तो फिर तुम्हारा जीवन सिवाय संताप के और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक जीवन और भी हमने जाना है, नानक का, कबीर का, बुद्ध का, कृष्ण का। हमसे बिल्कुल विपरीत। जहाँ हम संताप से दबे हैं वहाँ उनके जीवन में एक नृत्य है। जहाँ हमारे भीतर सिवाय दुख के और कुछ नहीं गूंजता, वहाँ उनके जीवन में एक संगीत है, एक नाद है। जहाँ में से चलते हैं जैसे पैरों में भयंकर भारी जंजीरें बंधी हो, वहाँ उनके पैरों में नृत्य है। जहाँ हमें देखकर ऐसा लगता है कि होना एक महापाप का फल है, वहाँ उन्हें देखकर लगता है कि उनका होना एक आशीर्वाद है। एक और भी ढंग है जीने का। उस ढंग की कुंजी है ईश्वर से दूरी नहीं, बल्कि ईश्वर के पास होना। ईश्वर के विपरीत नहीं, बल्कि ईश्वर के अनुकूल होना। जो धर्म के अनुकूल बहने लगता है उसके जीवन में रूपांतरण हो जाता है। जरूरत भी नहीं है कि तुम विपरीत लड़ो, लेकिन अहंकार लड़ाता है, क्योंकि अहंकार मानता है जितना तुम जीतोगे उतने ही तुम बड़े बन जाओगे। मजा यही है कि सब उल्टा हो रहा। जितने तुम जीतते हो उतने तुम छोटे होते जाते हो। गरीब आदमी के पास तुम बड़ा हृदय भी पा सकते हो, अमीर आदमी के पास उतना बड़ा हृदय नहीं रह जाता, बहुत छोटा हो जाता है। दरिद्र दान भी दे दे, लेकिन अमीर को देने की हिम्मत खो जाती है। गरीब थोड़ा प्रेम भी कर ले, अमीरों के जीवन से प्रेम की धुन समाप्त हो जाती। प्रार्थना तो बहुत दूर, परमात्मा तो बहुत दूर, साधारण प्राकृतिक प्रेम की धुन भी खो जाती। जितना तुम इस संसार में इकट्ठा करते हो, लगता है उतने ही सिकुड़ते जाते हो, छोटे होते जाते हो। ये बड़ा विरोधाभास है। जितना तुम्हारे पास होता है उतने ही तुम छोटे होते हो। तुम्हारे भीतर का आकाश सिकुड़ जाता है, और जो तुम्हारे पास है तुम उसी के लिए डरे होते हो, तुम उसी से परेशान होते हो। परम संत गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शक्ति का सूत्र है ईश्वर की कृपा, और उसकी कृपा तब उपलब्ध होती है जब तुम अपने आप को बिल्कुल असहाय समझते हो। रत्ती भर भी अपनी चालाकी नहीं चलाते। तुम ऐसा ऊपर से कहो कि मैं असहाय हूं, इससे कुछ नहीं होगा। जब ये गहरे से पृष्ठ हो जाएगा, तुम्हारे हृदय के गहनतम में पहुंच जाएगा, तुम्हारे रोए रोए से गूंजेगा। ये हृदय की प्रीत है, ये तुम्हारे आंसुओं से जाहिर होगी, ये तुम्हारे शब्द शब्द में समा जाए। तुम उठो बैठो, तुम ऐसे जैसे कि तुम परम असहाय हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम जो करते हो उससे जो नहीं घटना चाहिए वही घटता है। तुम्हारा किया कुछ नहीं होता।